हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमआर वर्ल्ड पॉइंट में। आज आपके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 27 लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 27। देखिए पहला क्वेश्चन है कि भारत में अपनी कंपनी स्थापित करने के लिए अंग्रेजों को किसने अनुमति दी थी। अंग्रेजों को अनुमति किसने दी थी? तो जहांगीर ने अनुमति दी थी। अंग्रेजों ने अपनी पहली कंपनी कहाँ स्थापित की थी? तो सूरत में स्थापित की थी। कब? 1613 में। ठीक है। बात करें जहांगीर की, तो देखिए जहांगीर ने क्या क्या काम किया था, सारा पॉइंट आप यहाँ पे नोट कर लीजिए। जैसे कि जो सोने की जंजीर लगाई थी, सोने की अपने किले के बाहर सोने की जंजीर लगवाई थी, जिसको क्या कहते हैं? जिसको न्याय की जंजीर भी कहते हैं। न्याय की जंजीर भी कहा जाता है। वो किसने लगवाई थी? तो वो आपकी जहांगीर ने ही लगवाई थी। इसके अलावा बात करें कि देखिए इसके बचपन का नाम पूछा जाता है। इसके बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम इसका सलीम था। और ये सलीम नाम, इसका नाम कैसे रखा गया था? तो जो अकबर के गुरु थे, अकबर के गुरु, अकबर कौन? इसके पिता। सलीम का पिता कौन था? अकबर। उसका नाम, उनका नाम था सलीम चिश्ती। ठीक है, सलीम चिश्ती। तो उनके नाम पर ही जहांगीर का नाम क्या रखा गया था? सलीम नाम रखा गया था। तो ये सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? ये तो आपसे पूछा है कि सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पे है। इनकी दरगाह है वो कहाँ पे है? आपके फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी। और फतेहपुर सीकरी में कौन सा महल स्थित है? फतेहपुर सीकरी में आपका बुलंद दरवाजा स्थित है। बुलंद दरवाजा। ठीक है। बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? तो बुलंद दरवाजा आपका फतेहपुर सीकरी में स्थित है। लौट के आते हैं अपने जहांगीर पे। तो जहांगीर का और क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है जहांगीर के बारे में? तो जो मुगल बादशाह थे उनमें सबसे ज़्यादा जो चित्रकला में पारंगत था वो कौन था? तो आपका जहांगीर था। ठीक है। चित्रकला में पारंगत, चित्रकला में जो पारंगत था वो कौन था? तो आपका वो जहांगीर ही था। इसके अलावा इसने जो 5वें गुरु थे, जो सिखों के 5वें गुरु थे, उनका नाम क्या था? अर्जन अर्जन देव। उनकी हत्या किसने करवाई थी? तो वो इसी ने ही करवाई थी। ठीक है। सिखों के जो 5वें गुरु थे अर्जन देव, उसकी हत्या किसने करवाई थी उनकी? तो जहांगीर ने ही करवाई थी। तो ये सारे फैक्ट थे इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो इसका सिद्धांत के प्रतिपादक थे आपके श्री शंकराचार्य जी। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि निम्न में सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो जो ग्रह सबसे दूर है वही आपका क्या है? सबसे ठंडा ग्रह है। सबसे दूर कौन सा है? सबसे दूर सूर्य से वो यही ग्रह है। ठीक है। सबसे बड़ा आपको पता ही है, सबसे बड़ा कौन सा है? बृहस्पति है। सबसे छोटा कौन सा है? सबसे सबसे छोटा कौन सा आपका? बुध है। ठीक है। सबसे छोटा आपको कौन सा है? बुध है। पृथ्वी को आपको पता ही है नीला ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, दक्षिणी ध्रुव के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो दक्षिणी ध्रुव के आसपास क्षेत्र को आपको अंटार्कटिका कहा जाता है। ठीक है। अंटार्कटिका को क्या कहते हैं? तो इसको श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। श्वेत महाद्वीप। बात करें इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऊंची चोटी कौन सी है इस महाद्वीप की? उसका नाम है माउंट माउंट विंसेप। ठीक है। क्या नाम है इसका? माउंट विंसन। माउंट विंसन अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट देखिए, बैट का विस्तारित रूप क्या है? तो वैल्यू एडेड टैक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर डी को जाएगा आपका राइट आंसर। इसकी जब नया टैक्स क्या आ गया है? तो वो जीएसटी आ गया है। कब से लागू हुआ है? तो ये 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ है। ठीक है। सबसे पहला राज्य कौन सा था जीएसटी लागू करने वाला? तो वो आपका असम था। ठीक है। और कौन से संविधान संशोधन के द्वारा ये लागू हुआ? तो 101वें संविधान संशोधन 2016 के द्वारा लागू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम यूनान में ओलंपिक खेलों का आयोजन कब किया गया था? तो जो यूनान में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था वो कब किया गया था? 736 ईसा पूर्व में किया गया था। यदि बात करें जो आधुनिक ओलंपिक हैं, जो आज के समय खेले जाते हैं, उनका आयोजन कब किया गया था पहली बार? तो 1896 में किया गया था। कहाँ किया गया था? वो भी यूनान में ही किया गया था। या फिर इसको एथेंस भी कहा जाता है। ठीक है। और 2024 में कहाँ पे होंगे ये ओलंपिक? तो 2024 में आपके पेरिस में होंगे। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है? तो केवल साहित्य के संदर्भ में जो पुरस्कार दिया जाता है वो कौन सा है? ज्ञानपीठ पुरस्कार है, जो साहित्य के क्षेत्र में ही दिया जाता है। इसके अलावा बात करें कि जो पुलित्जर पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वो आपका पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनिवेश का क्या अर्थ है? अनिवेश का अर्थ क्या होता है? कि सार्वजनिक निकायों की इकाइयों के शेयर को केवल निजी निकायों को बेच देना क्या कहलाता है? आपका अनिवेश कहलाता है। डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का प्रथम पनडुब्बी संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो विशाखापट्टनम में स्थित है भारत का पहला पनडुब्बी संग्रहालय।
बात करें माजुली की, तो माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो असम के किस जिले में है, तो असम के आपके जोरहाट में पड़ता है। आपका माजुली जो द्वीप है वो असम के जोरहाट जिले में पड़ता है। बात करें कि ये किस नदी में पड़ता है, तो ये आपका ये नदी कौन सी है, तो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र। अब देखिए ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में सारे पॉइंट नोट कर लीजिए क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो इसका उद्गम जो होता है वो यानी कहाँ से निकलती है, तो मानसरोवर से निकलती है, मानसरोवर झील से। ठीक है, इसके अलावा इसको तिब्बत में किस नाम से जानते हैं, तिब्बत में इसको संगपो कहते हैं। और भारत में किस राज्य से प्रवेश करती है, राज्य से प्रवेश करती है, तो वो राज्य है आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश में इसे किस नाम से जानते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश में इसे कहते हैं दिहांग। ठीक है, और बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं, तो बांग्लादेश में इसे कहते हैं, बांग्लादेश में इसे कहते हैं जमुना। ठीक है, जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये सारे पॉइंट थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला नर्मदा व ताप्ती नदी के बीच में स्थित है। तो देखिए 3 पर्वत श्रृंखला है। सबसे पहला आएगा विंध्याचल, इस तरह से है, फिर आपका विंध्याचल सतपुड़ा है। ठीक है, फिर आपका क्या है, फिर आपका अजंता की पहाड़ी है। 3 पहाड़ी है। तो जो ये कौन सी आपकी, ये आपकी विंध्याचल है। ठीक है, विंध्याचल, ये आपकी सतपुड़ा होगी और ये आपकी क्या होगी, ये आपकी अजंता की पहाड़ी होगी। तो देखिए विंध्याचल और जो आपका सतपुड़ा है उन दोनों के बीच में कौन सी बहती है, तो उन दोनों के बीच में जो नदी बहती है वो आपकी नर्मदा है। और जो सतपुड़ा है और आपकी जो अजंता है उन दोनों के बीच में जो बहती है वो आपकी कौन सी है, तो वो आपकी ताप्ती नदी है, ताप्ती नदी। ठीक है, ये दोनों नदियां इस तरह से बहती हैं। आपसे पूछा है कि जो नर्मदा और ताप्ती नदी है वो किन पहाड़ियों के बीच है, तो ताप्ती और नर्मदा के बीच में कौन सी पहाड़ी है, तो आपकी सतपुड़ा की पहाड़ी है। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जो आपकी नर्मदा नदी है, जो आपकी नर्मदा और ताप्ती नदी है कहाँ गिरती हैं, तो आपकी खंभात की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, खंभात की खाड़ी में जाके गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो जो छुआछूत का अंत है वो संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो आपका अनुच्छेद है आर्टिकल 17 में। ठीक है, बात करें कि 14वां अनुच्छेद उसमें क्या है कि उसमें क्या उल्लेख है, विधि के समक्ष समानता। ठीक है, विधि के समक्ष यानी कानून के सामने सब समान है। और जो आप आर्टिकल आपका 24वां है उसमें क्या है, उसमें है आपका कि 14 वर्ष से जो कम बच्चे हैं, 14 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे हैं वो आपके खतरनाक फैक्ट्रियों में काम नहीं कर सकते हैं। ये चीज उल्लेख है आपका 24वें में। नेक्स्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो ILO का मुख्यालय कहाँ पे है, ILO का मुख्यालय आपका जिनेवा में पड़ता है। आपसे पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया जाता है, तो वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी रचना प्रेमचंद की है, तो इनमें से कौन सी रचना प्रेमचंद की है, तो ये तीनों ही रचनाएं यानी कि सेवा सदन, कर्मभूमि और रंगभूमि तीनों रचनाएं किसकी हैं, ये तीनों रचनाएं आपकी प्रेमचंद की ही हैं। नेक्स्ट देखिए, बिट शब्द का प्रयोग किस क्षेत्र में किया जाता है, तो बिट शब्द का जो प्रयोग किया जाता है वो आपका कंप्यूटर के क्षेत्र में किया जाता है। इस बात करें कि एक बाइट होता है कितने बिट के बराबर होता है, तो ये 8 बिट के बराबर होता है। एक बाइट होता है वो 8 बिट के बराबर होता है। नेक्स्ट देखिए, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की क्या समान रहती है, तो उनका क्या होता है, उनका त्वरण समान रहता है। ठीक है, शून्य का मतलब निर्वात में जो वस्तुएं समान रूप से गिरेंगी उनका क्या समान रहेगा, समान रहेगा, तो उनका जो त्वरण होता है वो आपका समान रहता है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रा होता है, तो प्रकाश वर्ष हमेशा दूरी का मात्रा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरे तक पानी से भरे गिलास के अंदर एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघलती है तो जो जल का स्तर होता है उस पर क्या असर पड़ता है, आपसे ये पूछा है। देखिए जब बर्फ पिघल जाएगी तो उसका जो पानी का स्तर होगा उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी जितना उसका जब बर्फ पड़ी हुई है जितना उसका स्तर होगा उतना ही क्या रहेगा, बाद में भी रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि जो जितना बर्फ ने आयतन घेर रखा है पानी का, तो बर्फ पिघलने के बाद में उतने आयतन को ही कवर कर लेगी, तो जिससे जल का स्तर होगा जो होगा वो आपका सेम ही रहेगा, बढ़ेगा नहीं। ठीक है, तो जल के स्तर पर कोई असर नहीं पड़ेगा, जल का स्तर जो पहले था वही आपका बना रहेगा। नेक्स्ट देखिए, पानी का बाष्पोत्सर्जन क्या है, उष्मागमोची परिवर्तन है, उष्माशोषी परिवर्तन है, या फिर ताप का आदान प्रदान नहीं होता है इसमें।
यदि पानी को वाष्प में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें ऊष्मा देनी पड़ेगी। तो ऊष्मा देनी पड़ेगी इसका मतलब ऊष्मा शोषी-प्रवर्तन होगा, यानी वो क्या करेगा, ऊष्मा को एब्जॉर्ब करेगा, जिससे पानी को वाष्प में कन्वर्ट कर देगा। फिर प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है वो कौन सा है? तो सबसे कम विचलन किस रंग का होता है? तो सबसे कम विचलन आपका लाल रंग का होता है। इसलिए लाल रंग का क्या बनाया जाता है, खतरों के निशानों को लाल रंग से बनाया जाता है, जिससे कि विचलन कम हो और हमें साफ साफ दिखाई दे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। बात करें प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने, ठीक है। और जो न्यूट्रॉन था, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? वो की थी आपकी चैडविक ने, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी गैस चूना जल को दूधिया कर देती है? तो वो गैस कौन सी है? तो वो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जो कि चूना जो जल है उसको क्या कर देती है, उसको दूधिया कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तनु अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है? तो कौन सा? वो आपका कॉपर, सॉरी आयरन है। आयरन मतलब लोहा। वो क्या करता है, जो तनु अम्ल है, तनु अम्ल कौन सा होता है? तो आपका वो होता है H2SO4, यानी कि H2SO4 में से क्या कर देता है, जब आयरन क्रिया करता है तो ये आपका नया रिएक्शन क्या बन जाता है, FeSO4 प्लस के H2, ठीक है। हाइड्रोजन गैस क्या हो जाता है, हाइड्रोजन गैस विस्थापित हो जाती है। तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोहा। नेक्स्ट देखिए, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? तो साधारण नमक का रासायनिक होता है सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर ए, NaCl इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि फेल्सपार निम्न में से किसका अयस्क होता है? जो फेल्सपार अयस्क होता है वो किसका होता है? तो आपका एल्यूमिनियम का अयस्क होता है, ठीक है, फेल्सपार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊतक क्या है? ऊतक है क्या है? तो ऊतक क्या होता है, समान कोशिकाओं का एक समूह होता है। समान कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? आपका ऊतक कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एथलीट फुट रोग किससे होता है? तो किससे होता है? यहाँ पर फंगस से होता है। देखिए, दाद, खाज, खुजली, ये सब किससे होते हैं? ये सब आपके फंगस से होते हैं। लेकिन दाद, खाज, खुजली सब रोग किससे होते हैं? तो आपके फंगस से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में किस रूप में टूटता है? तो कार्बोहाइड्रेट जो मानव शरीर में टूटता है वो किस रूप में टूटता है? तो आपका ग्लूकोज में टूटता है। जो आपका एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट होता है वो किस रूप में संचित हो जाता है? तो आपका ग्लाइकोजन में संचित हो जाता है। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कौन करता है? तो आपका लीवर करता है, ठीक है। लीवर यानी कि यकृत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध में होते हैं, दूध में क्या होते हैं? प्रोटीन भी होता है, कैल्शियम भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है, यानी ये सभी तत्व किसमें होते हैं? तो दूध में ये सारे तत्व होते हैं। नेक्स्ट देखिए, काली मिर्च पादप एक है, क्या है? तो ये आपकी पुष्पित लता है। काली मिर्च क्या है? पुष्पित लता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी साधारण वर्ष का पहला दिन शनिवार है तो उसका आखिरी दिन क्या होगा? लेकिन जो साधारण वर्ष होता है उसका जिस दिन से शुरुआत होती है उसी दिन से क्या होता है, उसका एंड होता है। लेकिन डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी। क्वेश्चन था कि किसी साधारण वर्ष का पहला दिन शनिवार है तो आखिरी दिन क्या होगा? तो मैंने आपको बताया था कि जिस दिन से किसी साधारण वर्ष की शुरुआत होती है उसी दिन से क्या होता है, उसका एंड होता है। यानी कि शनिवार से शुरुआत है तो शनिवार पर ही क्या होगा, एंड होगा। तो आखिरी दिन में क्या होगा, उसका शनिवार ही होगा। नेक्स्ट देखिए, किसी दिए गए विकल्पों में से भिन्न शब्द को चुनिए। जनवरी, मार्च, मई और जून में भिन्न क्या है? तो देखिए, जनवरी में 31 दिन होते हैं, मार्च में भी 31 दिन होते हैं और मई में भी 31 दिन होता है, जबकि जून में कितने होते हैं? जून में आपके 30 दिन होते हैं। तो इसमें भिन्न कौन सा हो जाएगा? भिन्न आपका जून हो जाएगा। नेक्स्ट है कि शेफ का संबंध रेस्टोरेंट से है तो दवा बेचने वाले संबंध किससे होगा? देखिए, शेफ कहाँ काम करता है? रेस्टोरेंट में। दवा बेचने वाला कहाँ काम करता है? तो औषधालय में काम करता है दवा बेचने वाला, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नीचे दी गई संख्या श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत है? 1, 2, 5, 12, 27 और इसमें कौन संख्या भिन्न है? सॉरी गलत है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा। नेक्स्ट देखते हैं, 5 लड़कों ने एक दौड़ में भाग लिया। पी ने क्यू से पहले लेकिन आर के बाद अपनी दौड़ पूरी की। जो आपका पी है उसने क्यू से पहले की है और आर के बाद की है, ठीक है। दौड़ इस तरह से दौड़ रहे हैं, आर पी से आगे निकल गया और जो एस है वो पी से पीछे रह गया, ठीक है। एस ने यह दौड़ टी से पहले की थी लेकिन क्यू के बाद की थी। तो क्यू के बाद की थी और टी से क्या की थी? टी से पहले की। तो क्यू कहाँ आएगा? क्यू आपका ऊपर आ जाएगा और टी आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। क्लियर? जरा देखिए अब आगे आगे क्या बोला है कि इस दौड़ प्रतियोगिता में कौन विजयी रहा? तो सबसे ऊपर कौन है? सबसे ऊपर आर है, तो यही क्या हो जाएगा? सबसे पहले इसने दौड़ क्या की थी? तो पूरी की थी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कि 12,345 में 3 का अंकित मान बताइए। तो अंकित मान क्या होता है? हमेशा सेम रहता है। जितना
अंक होता है उतना ही क्या होता है उसका अंकित मान रहता है। 3 का अंकित मान कितना रहेगा, 3 ही रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं 3.072 पे 12 का मान बताइए, इसका मान कितना होगा। देखिए कैसे निकालेंगे इसका मान। देखिए ये दे रखा है आपको 3.0072 पे 12, इसको हम ले सकते हैं 3 प्लस 0.00722 पे 12, ठीक है। अब इसको भिन्न रूप में कैसे चेंज करते हैं, तो देखिए जैसे आपको दे रखा है 3 को अलग कर लीजिए, इसको चेंज करना है तो इसको हम चेंज करेंगे 0072 माइनस के 00, ठीक है। यानी जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है उसको क्या कर देंगे माइनस, बटे में कितना जाएगा, जितनी संख्या के ऊपर बार है यानी 2 संख्या के ऊपर बार है उतने ही 9 लगा दीजिए, और जितने अंकों के ऊपर बार नहीं है उतने ही क्या कर दीजिए 0 0, क्लियर। 3 को तो आप अलग रहने दीजिए, ठीक है। अब देखिए 72 में 0 जाएगा तो कितना बचेगा, 72 ही बचेगा, बटे में कितना आ जाएगा 900, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 9 से कटेगा आपका 1100 बार और 9 से कटेगा 8 बार। इसके अलावा 4 से कट जाएगा 2 बार और 4 से कटेगा आपका ये 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, 2/75। इसको सॉल्व करके कितना जाएगा 2/275, और 3 आपका पहले से चला आ रहा था, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका 3 सही 2/275। ये आपका क्या निकल के आएगा, राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए की पावर 5 बराबर बी है तो ए बराबर क्या होगा। देखिए जो पावर, जैसे मान लीजिए आपका ए की पावर एन है बराबर एम दे रखा है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा एम की पावर 1/n। यहाँ पे जो पावर होती है वो इधर बटे में चली जाती है, यहाँ पे जो पावर है वो इधर क्या जाएगी, बटे में चली जाएगी, यानी ए बराबर हो जाएगा ए बराबर बी की पावर 1/5, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितने डिग्री के होते हैं। तो समबाहु त्रिभुज जो होता है जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं, उसका जो प्रत्येक कोण होता है वो आपका कितने अंश का होता है, तो 60 अंश का होता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। यदि एक वर्ग का विकर्ण 25√2 मीटर है तो इसकी एक भुजा कितनी होगी। तो मैंने आपको बताया था लास्ट प्रैक्टिस सेट में कि जो वर्ग का विकर्ण होता है वो क्या होता है, भुजा √2, ठीक है। इसे तुलना कर देंगे तो √2 से √2 खत्म, भुजा बराबर कितना आ गया, भुजा बराबर आपका 25 निकल के आ गया, यानी जो वर्ग की भुजा है वो कितनी हो जाएगी आपकी 25 मीटर की हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्या है, निम्न में से किसका मान √2 होता है। तो cos 45 का मान भी कितना होता है, cos 45 का मान तो 1/√2 होता है। आपसे पूछा क्या है √2 का मान किसका होता है, तो sec 45 का मान होता है और cosec 45 का मान भी √2 होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है, आराम से करिए और आप इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए इसका राइट आंसर कितना होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 8 और 48 का महत्तम समानुपाती कितना होगा। बड़ी से बड़ी संख्या देख लीजिए जो इसको काट दे। देखिए 16 से 8 नहीं कटेगा, ये नहीं होगा। 8 से 8 कटेगा लेकिन 44 नहीं कटेगा तो ये भी नहीं होगा। 4 से 8 भी कटेगा और 44 भी कटेगा तो ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। 5 का कितने प्रतिशत 3 है, तो 5 का कितने प्रतिशत 3 है, तो 3 ऊपर आ जाएगा और 5 नीचे, गुणा कर देंगे 100 का। 5 से कटेगा 20, 20 दिया 60, कितने परसेंट हो जाएगा आपका 60%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 820 के मूल्य को 820 के वस्तु को यदि 5% लाभ पर बेची जाए तो उसका विक्रय मूल्य बताइए। तो यदि लाभ कितना है 5% का, तो 820 गुणा 5% का लाभ है तो 105 बटे में 100, ये क्या निकल के आएगा आपका विक्रय मूल्य निकल के आएगा। तो देखिए काट दीजिए इसको, 0 से 0 खत्म, 5 से कटेगा 2 बार और 5 से कटेगा आपका 21 बार, 2 से कटेगा आपका 42 बार, ठीक है, सॉरी 41 बार कटेगा, कितना कटेगा 41 बार, और 41 इंटू 21 कितना होता है, 41 इंटू 21 होता है आपका 861, 41 इंटू 21 कितना हो जाएगा 861, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 संख्याओं का औसत 16 है, यदि पहली दो संख्याएं 14 व 18 है तो तीसरी संख्या क्या होगी। तो देखिए 3 संख्या औसत कितना है 16 है, ठीक है। पहली 2 संख्या दे रखी है 14 और 18 और तीनों का औसत कितना है 16 है, तो औसत क्या होता है बीच वाली संख्या होती है, औसत क्या होता है बीच वाली संख्या। देखिए दोनों में कितने कितने गैप है, यहाँ पे 2 का है, यहाँ पे भी 2 का है, तो जो बीच वाली संख्या है वो कितनी हो जाएगी, बीच वाली संख्या आपकी 16 हो जाएगी। तो आपका इसका जो तीसरी संख्या पूछी है वो कौन सी हो जाएगी, तीसरी संख्या हो जाएगी आपकी 16, ठीक है, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्या है कि अंडरूट में 288/450 का मान बताइए। इसको हम लिख सकते हैं 288 बट्टे में 450, एक ही अंडरूट के अंदर लिख सकते हैं।
इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 से कटेगा 144 बार, 2 से कटेगा आपका ये 225 बार, जो क्या है अंडर रूट के अंदर ही रहेगा। 144 का वर्गमूल कितना होता है 12 और 225 का वर्गमूल कितना होता है 15, 12/15। 3 से कटेगा 4 बार, 3 से कटेगा 5 बार, कितना आ जाएगा 4/5। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, कितना मूलधन 6% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्षों में 90 रुपये ब्याज देगा। देखिए ब्याज के क्वेश्चन मैं आपको अब तक प्रैक्टिस सेट में करा रहा हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, x प्लस वाई अनुपात x माइनस के वाई का दे रखा है 4:1, तो x² प्लस वाई स्क्वायर अनुपात x² माइनस के वाई स्क्वायर आपको बताना है कितना होगा। देखिए कैसे निकालते हैं इसे। देखिए ये सवाल दिया हुआ है, यानी x प्लस वाई अनुपात x माइनस वाई दे रखा है 4:1। अब यहाँ से हम x और y की वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम को लगा के। वो क्या होती है कि एक बार अंश में हर को जोड़ दीजिए और एक बार अंश में से हर को घटा दीजिए, ऐसे इधर करना है आपको। जब हम x प्लस वाई में x माइनस वाई जोड़ेंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा 2x बचेगा, और जब हम x माइनस के वाई में से x प्लस वाई में से x माइनस वाई घटाएंगे, नीचे कितना बचेगा, नीचे बचेगा आपका 2y। और इधर जब 4 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5, और जब 4 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा 3। तो 2 से 2 खत्म, यानी कि x अपॉन में y बराबर कितना मिल जाएगा 5/3। x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब आपसे पूछा कि x² प्लस वाई स्क्वायर बटे में x² माइनस के वाई स्क्वायर वैल्यू बताइए, ये आपसे पूछा है। देखिए ये पूछा आपसे, इसको सॉल्व कर लेंगे। x बराबर कितना रखना है 5 रखना है, तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25 प्लस वाई का वर्ग यानी 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9 बटे में 5 का वर्ग 25 माइनस के 3 का वर्ग यानी कि 9। 25 और 9 कितने होते हैं 34 बटे में कितना आ जाएगा 16। 34 बटे में 16 यानी कि किससे कट जाएगा, 2 से कटेगा 17 बार और 2 से कटेगा 8 बार, यानी कि आपका आंसर कितना जाएगा 17/8। अनुपात में पूछा था, अनुपात कितना जाएगा 17:8 आपका अनुपात में हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए कैसे करेंगे इसे। 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक मनुष्य को पार करती है, तो कितने समय में पार करेगी। तो जब भी रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करती है तो उसे पार करने के लिए अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी को चलना होता है। तो इसको पार करने में जितनी दूरी चलेगी वो उसकी लंबाई के बराबर ही होगी, यानी कि उसे पार करने में जो समय लगेगा उसको 120 मीटर की दूरी कवर करने में जो समय लगेगा उसके बराबर ही होगा। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे 4। लेकिन 4 किसमें दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटा में, और दूरी दे रखी है मीटर में, और समय भी दे रखा है सेकंड में। तो 4 को हम किसमें चेंज कर लेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेंगे। कैसे करेंगे, तो जो आपका 72 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए हम 5/18 से गुणा कर देंगे। तो 18 से चौक 72 और 4 पंजे 20, तो आपकी मीटर प्रति सेकंड में चाल आ गई, वो कितनी आ गई 20 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, 20 मीटर प्रति सेकंड। अब समय बराबर क्या होता है दूरी बट्टे 4। समय आपको निकालना है t, दूरी कितनी है 120 और 4 कितनी है 20, तो 20 से कटेगा 6, यानी कि आपको जो समय लगेगा वो कितना लगेगा 6 सेकंड का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। ये था आज का प्रैक्टिस सेट। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। जय हिंद जय भारत।